वेलकम टू माय चैनल वो मिस्टेक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं शेर ड्रामा की ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जिन्हें आपने तो नज़रअंदाज कर दिया लेकिन मैं नहीं कर पाया। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, इसलिए इसे ज्यादा दिल पे मत लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर फजर शेर के कमरे में आती है तो आप देख सकते हैं शेर के पीछे बना हुआ दिल एकदम फिल है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो ये तो बिल्कुल एक जगह से खाली पड़ा है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और इस सीन में जब तमीना बेगम पूछती हैं कि तुम्हारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है तो इस लड़की का हाथ पहले तो सीने पे होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो ये तो हाथ नीचे चला आया। हरामी हो बेटा। और जब दूसरी बार डॉक्टर फजर शेर को छुड़वाने मेरा मतलब है खोलने के लिए कमरे में आती है तो आप देख सकते हैं डॉक्टर फजर का हेयर स्टाइल कुछ ऐसा है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर फजर खोलने लगती है तो कैमरा थोड़ा दूर से दिखाता है तो डॉक्टर का तो हेयर स्टाइल बिल्कुल चेंज है। और जैसे ही शेर भैया को खोल के बाहर ले जाती है तो ऐसा लगता है डॉक्टर फजर तो अभी पार्लर से निकली हैं। कौन है ये लोग? कहा? दोस्तों, इस सीन में जब डॉक्टर फजर मेकअप कर रही होती है तो इसकी फूफो इसके पास आके कुछ बड़बड़ाती है। तो फजर जब उसकी तरफ देखती है तो पहले तो इसके हाथ में कोई और बुरुश होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बुरुश तो एकदम चेंज हो जाता है। वो ओ भाई, मारो मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। और इस सीन में जब शेर भैया का हेयर कट करने लगते हैं तो इसे कस के क्यों पकड़ रहे हो भाई? और शेर भैया भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो इनके बाल नहीं कुछ और ही काटने वाले हैं। मेरा मतलब है कान या नाक। और इस सीन में जब ये मैडम चल के आगे आती हैं तो आप देख सकते हैं कि इनका दायां हाथ तो बिल्कुल नीचे है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो इनका हाथ तो ऊपर आ जाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन अभी मेरा मजाक खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा रुको। जैसे ये मैडम इनसे बात करने लगती हैं तो इनका तो दुपट्टा बिल्कुल नीचे है, और जैसे ही कैमरा दूर से दिखाता है तो इनका दुपट्टा बिल्कुल ठीक होता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और आप इस सीन में देख सकते हैं डॉक्टर फजर के गले में कोई लॉकेट नहीं है, लेकिन जैसे ही हमारे शेर भैया बाहर जाकर लड़ाई करते हैं और डॉक्टर फजर छुप के देखने लगती हैं तो इनके गले में तो लॉकेट आ जाता है। और जब शेर भैया रिदा का गला पकड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि रिदा की अम्मी का हाथ शेर के बाजू के नीचे से जा रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो रिदा की अम्मी का हाथ तो ऊपर है। तो दोस्तों, इस सीन में आप देख सकते हैं डॉक्टर फजर के सामने पड़ी हुई फाइल्स आमने सामने पड़ी हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो ये तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। और जब डॉक्टर ताहा यहाँ पे एंटर होते हैं तो जब बैठने लगते हैं आप देख सकते हैं कि ये शर्ट इसने साइड पे रख दी, लेकिन जैसे ही कैमरा पास से दिखाता है तो ये शर्ट तो इसके नीचे चली गई।
और जब हमारे शेर भैया डॉक्टर फजर को गिलास उठा के मारते हैं तो इन्हें तो जख्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर फजर घर जाके देखती हैं तो भाई यहाँ पे तो कोई जख्म नहीं है। वो और इस सीन में आप देख सकते हैं कि बदरज़मान चचा ने जो अपना हाथ चेयर पे रखा हुआ है वो कुछ इस पोजीशन में है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो इस हाथ की पोजीशन तो ऐसे हो जाती है, लेकिन जैसे फिर से कैमरा वापस उसी एंगल में दिखाता है तो ये तो फिर से चेंज हो गई। और इस सीन में जब तमीना बेगम डॉक्टर से मिलने आती हैं तो आप देख सकते हैं कि इनका ये पल्लू तो नीचे है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो ये तो बिल्कुल ऊपर चला जाता है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और जब ये चचा शेर भैया का बीपी चेक करते हैं और बीपी ऑपरेटर्स वापस अंदर रखने लगते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है भाई। ओह कैसा लगा मेरा मजाक? इस सीन में आप देख सकते हैं कि फहद भैया जब शेर की बहन को डराते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके दाएं हाथ में मोबाइल होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो मोबाइल तो भाई दूसरे हाथ में जा रहा है। लेकिन फिर जब ये यहाँ से जाने लगती है तो फहद इसका हाथ पकड़ता है तो आप देख सकते हैं मोबाइल तो फिर उसी हाथ में आ गया भाई। और फिर जब दूसरे एंगल से दिखाते हैं तो उस हाथ से भी मोबाइल गायब हो जाता है। और इस सीन में जब फजर के अब्बू मुड़ के पीछे देखने लगते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनका पहले तो हाथ किताब पे था, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो इनका हाथ तो नीचे होता है भाई। और जब डॉक्टर फजर इस चचा से बात कर रही होती हैं तो आप देख सकते हैं डॉक्टर फजर ने तो ये वाला सूट पहना हुआ है, लेकिन जैसे ही बैग उठाकर हॉस्पिटल जाने लगती हैं तो जैसे ही नीचे आती हैं तो आप देख सकते हैं एकदम तो सूट ही चेंज हो गया भाई। और तो और इनका हेयर स्टाइल भी वो नहीं रहा। तो इस एपिसोड के शुरू में ही आप देख सकते हैं कि जब राजदा अंकल एंट्री मारते हैं तो इनकी दाढ़ी और मूछें तो एकदम छोटी छोटी हैं भाई, हालांकि पीछे सारे एपिसोड में इनकी दाढ़ी मूछें तो बड़ी बड़ी थी। और बिल्कुल इसी एपिसोड के आगे चल के इनकी तो मूछें फिर से बड़ी हो गई भाई। ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर फजर ने शेर के कंधे के पास चाबियां रखी हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा एक बार डॉक्टर फजर की तरफ आके शेर भैया की तरफ जाता है तो यहाँ से तो चाबियां फिर से गायब हो गई भाई। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और इस सीन में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर रंगून वाला साफ नजर आ रहा है कि पीछे मुड़ गया, लेकिन जैसे ही कैमरा दूर से दिखाता है तो ये चचा तो अभी मुड़ रहे हैं भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? और अभी तो रुको,
इस सीन में जब ये औरत आके बोलती है कि बाहर डॉक्टर रंगून वाला और बदरजमान आए हैं, तो आप देख सकते हैं कि काका साहब की मूंछें तो सफ़ेद हैं, लेकिन जैसे ही काका साहब नीचे मिलने जाते हैं तो इनकी मूंछें तो भाई काली हो गई। हरामी हो बेटा। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि जब शेर भैया को ड्रिप लगाते हैं तो शेर भैया ने तो डॉक्टर फजर का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो इन्होंने तो हाथ पकड़ा ही नहीं हुआ भाई। वूहू। इस सीन में आप देख सकते हैं कि जब डॉक्टर फजर अपने बाबा से बात कर रही होती हैं तो इसकी ये जुल्फें तो नीचे हैं भाई, लेकिन जैसे ही कैमरा एक बार बदरजमान की तरफ आके फिर से डॉक्टर फजर की तरफ जाता है तो आप देख सकते हैं कि इसकी जुल्फें तो बिना हाथ लगाए सेट हो गई भाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर फजर के बैग का ये तो नीचे गिर गया भाई, लेकिन जैसे ही कैमरा पास से दिखाता है तो ये तो दोनों ठीक हैं भाई। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि ये भी नीचे गिर गया भाई, लेकिन जैसे ही कैमरा दूर से दिखाता है जब डॉक्टर फजर जाने लगती है तो ये क्या भाई, दोनों एकदम सेट हैं। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? और इस सीन में आप देख सकते हैं कि जब पुलिस डॉक्टर फजर को लेने आती है तो काका साहब के पीछे खड़ा हुआ ये बंदा जब कार आती है तो उसका दरवाज़ा खोलने चला गया, ठीक है, तो इनके साथ आके इनके पीछे खड़ा भी हो गया, लेकिन ये काका साहब के पीछे क्या कर रहा है भाई। A few moments later. और अगले सीन में फिर से ये डॉक्टर फजर के बाबा के पीछे चला गया और फिर से टपक के काका साहब के पीछे भी आ गया भाई। चलो मान लिया कि यहाँ पे 2 गार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन जब ये इसे भेजता है कि अंदर से जाओ लेके आओ, अब मेरा मतलब है पैसे लेके आओ, तो ये तो चला गया, लेकिन जो काका साहब के पीछे खड़ा था वो कहाँ गया भाई। सीन में आप देख सकते हैं कि जब डॉक्टर फजर के बाबा उसे खींच के नीचे ले जाने लगते हैं तो डॉक्टर फजर की अम्मी के हाथ में ये घड़ी है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरने लगती हैं तो इनके तो हाथ में कोई घड़ी नहीं है भाई। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। और इस सीन में आप फिर से देखें कि डॉक्टर फजर की माँ के सर पे दुपट्टा नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरने लगती हैं तो इनके सर पे तो दुपट्टा आ जाता है भाई। हालांकि इन हालात में औरतों को दुपट्टा याद ही नहीं होता। कैसा लगा मेरा मजाक? और इस सीन में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर फजर का दुपट्टा उनके बालों के नीचे होता है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरने लगती हैं तो ये दुपट्टा तो उनके बालों के ऊपर आ गया भाई। सीन में आप देख सकते हैं कि शेर भैया जब मीटिंग कर रहे होते हैं तो सामने से दिखाने पर ये तो इस स्टाइल में बैठे हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा शेर भैया के पीछे से दिखाता है तो शेर भैया का तो स्टाइल ही बदल जाता है भाई। लेकिन जैसे ही कैमरा फिर से सामने की तरफ आता है तो शेर भैया तो फिर से उसी स्टाइल में बैठे हैं भाई। वूहू।
और इस सीन में आप देख सकते हैं कि जब फजर की चच्ची उससे मिलने के लिए हॉस्टल जाती है तो आप देख सकते हैं जब फजर उसके पास बैठी होती है तो फजर का दुपट्टा कुछ इस स्टाइल में होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो बिना हाथ लगाए दुपट्टा तो चेंज हो गया भाई। वूहू। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और इस सीन में आप देख सकते हैं कि जब फजर की फुप्पो काका साहब को उठाने के लिए आती है लेकिन वो आगे से नहीं उठते तो फुप्पो परेशान होती हैं। तो आप देख सकते हैं इनका ये दुपट्टा पहले इस कंधे पे होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो दुपट्टा तो दूसरे कंधे पे आ गया भाई। और फिर से जब वापस उसी एंगल से दिखाता है तो बिना हाथ लगाए दुपट्टा फिर से भाग के वहां चला गया भाई। वूहू। तो इस सीन में आप देख सकते हैं कि जब बदर को कॉल आती है कि आहत को अमेरिकन पुलिस ने पकड़ लिया है तो इसके हाथ में ये वॉच होती है, लेकिन जैसे ही ये अंदर जाता है तो आप देख सकते हैं कि इसके हाथ से तो ये घड़ी बिल्कुल गायब हो गई भाई। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। और फिर से इसी सीन में आप देख सकते हैं कि बदर जमान कॉल करने के बाद मोबाइल तो यहीं फेंक के जा रहे हैं भाई, लेकिन जैसे ही अंदर आते हैं तो ये मोबाइल इनके हाथ में क्या कर रहा है भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? और इस सीन में आप देख सकते हैं कि जब फजर यहाँ बैठती है तो बैग इस पोजीशन में पड़ा होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो ये बैग तो सीधा हो गया भाई। और जब ये अपनी वीडियो देखती है तो अपना मोबाइल फेंक देती है। तो आप देख सकते हैं ये दुपट्टे की इस साइड पे पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये उठ के शीशे के करीब जाती है और कैमरा दूसरे एंगल से दिखाता है तो ये मोबाइल तो दुपट्टे की दूसरी साइड पे चला गया भाई। वूहू।